क्या आपको पता है 70% फैमिली बिजनेस सेकंड जनरेशन पे शिफ्ट होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। 10% ही फैमिली बिजनेस थर्ड जनरेशन तक पहुंच पाते हैं। मेरा नाम है राहुल कौर जोशी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों फैमिली बिजनेस फेल हो जाते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि पूरी वीडियो पॉइंट वाइज बनी हुई है। अगर कोई आपने पॉइंट मिस कर दिया तो आप पूरी वीडियो को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहला फैमिली बिजनेस फेल होने का कारण होता है एक फैमिली बिजनेस की प्लानिंग नहीं होने का। मोर देन 80% फैमिली बिजनेस के पास कोई फ्यूचर प्लानिंग होती ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपके रिलेटिव या फिर आप जिन्हें जानते हैं जो फैमिली बिजनेस करते हैं, आप उनसे जाके पूछेगा कि आपकी नेक्स्ट 6 मंथ की प्लानिंग्स क्या है। 6 मंथ की छोड़िए, उनके पास 6 वीक की भी प्लानिंग नहीं होगी। प्लानिंग नहीं होने का भी बहुत बड़ा रीजन है कि फैमिली बिजनेस फेल हो जाते हैं। अगर आप अदर कॉर्पोरेट या अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अगर इसे कंपैरिजन करेंगे, इवन कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर उनके पास पूरी प्लानिंग होती है जिसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और इसी के कारण उनका प्रॉफिट, उनकी ग्रोथ 10x होती है। सेकंड, फैमिली डिस्प्यूट्स। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है फैमिली बिजनेस का फेल होने का। फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। अब मैं इसे डीपली आपको नहीं समझाना चाहता, आप समझ सकते हैं। फैमिली में डिस्प्यूट जो होते हैं उनका असर फैमिली बिजनेस पे दिखता है और इसी कारण फैमिली बिजनेस भी डिस्प्यूट्स के कारण लॉस मेकिंग हो जाता है। जो फैमिली मेंबर्स है वो उतना एफर्ट नहीं लगाते हैं या फिर अपने प्रॉफिट का ही ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, या फिर होता है कि वो सेपरेट अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में आपका पूरा फैमिली बिजनेस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है फैमिली बिजनेस के अंदर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी नहीं होता इंटरनली कि किसका क्या रोल है, क्या गोल है, तो सब कुछ कच्चे चिटे में ही चल रहा होता है। तो वहाँ ट्रस्ट नहीं हो पाता किसी पे बिल्ड, क्योंकि एक बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता, वो ना तो ERP मैनेज कर रहा होता है, ना CRM मैनेज कर रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता है गोडाउन में मेरा कितना माल रखा हुआ है, अभी तक कितना सेल हो चुका है, किन किन रेट्स पे वो सेल हुआ है। ऐसा कोई ऑनलाइन मेथड या फिर ऐसी उनके पास टेक्नोलॉजी भी बिल्ड नहीं होती जिसके कारण वो उससे कंट्रोल में नहीं रख पाते। इसलिए एक लीडर को जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है उससे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता और वो चाहता है कि मैं ही गल्ले पे बैठ के सभी पैसे काटूं, देऊं, लेऊं, मार्जिन मेरे को ही पता है, मैं एम्प्लॉय को बता दूंगा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता कई बार। और कई बार फैमिली बिजनेस में एक पिता अपने पुत्र पे या एक भाई अपने भाई पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो उन्हें पूरा मार्जिन नहीं बताते हैं, उन्हें केवल सेल्स पर्सन के तौर पे वर्क करवाते हैं या कोई हार्ड वर्क करवाते हैं। तो कई बार ट्रस्ट नहीं होने के कारण भी जो फैमिली बिजनेस की ग्रोथ है वो स्टेबल हो जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाती है। यह भी एक कारण है। ट्रस्ट नहीं होने के कारण फैमिली बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। क्लैश ऑफ विजन। काफ़ी बार फैमिली बिजनेस में मान लीजिए 2 भाई आपस में बिजनेस कर रहे हैं, एक भाई की इच्छा बिजनेस में टेक्नोलॉजी लाने की है, एक भाई की बिजनेस में टेक्नोलॉजी लाने की इच्छा नहीं है। तो कई बार विजन जो होता है, प्लानिंग्स जो होती है फैमिली बिजनेस में, काफ़ी बार उनके बीच में भी टकरार हो जाता है कि एक पर्सन फैमिली मेंबर कुछ और चाह रहा है, एक कुछ और चाह रहा है। तो विजन का जब क्लैश होता है तब भी आपके बिजनेस में नुकसान होता है और आपके बिजनेस का नुकसान मतलब आपका नुकसान। तो ये आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कई बार फैमिली बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा होता है, जो मुखिया होता है, वो कैश फ्लो को अपने ही हाथों में रखना चाहता है और इसी कारण उस बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है या स्टेबल हो जाती है, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। मान लीजिए जो मुखिया है उसे ज्यादा पता ही नहीं है कि अगर उसके पास 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रिजर्व रखा हुआ है तो उसे रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करिए या और कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और वो वहाँ उसे इन्वेस्ट ही नहीं करता। और कैश फ्लो अपने हाथ में रखने के कारण और कोई उसे दूसरा मतलब फैमिली का अदर पर्सन, उसे पता है कि अभी ऑफ सीजन चल रहा है, रॉ मटेरियल वहाँ सस्ता मिलेगा, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इस कारण भी जो है फैमिली बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। कई बार बिजनेस लैक ऑफ लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म के कारण भी जो है फैमिली बिजनेस खत्म हो जाते हैं। उनमें जो फैमिली बिजनेस रन कर रही है उनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है या फिर उनके मुखिया में एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। वो क्वालिटी नहीं होने के कारण भी फैमिली बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता।
और ना ही ज़्यादा ग्रो कर पाता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि एक फैमिली बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप कंपैरिजन करेंगे अगर कॉर्पोरेट्स में और फैमिली बिजनेस में, अगर कोई भी नया आइडिया आता है तो कॉर्पोरेट्स में नेक्स्ट डे से ही उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, बट यही फैमिली बिजनेस में डिस्प्यूट्स होने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक फैमिली मेम्बर को आइडिया है कि अपन इस तरीके से भी जो बिजनेस में इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके इन नई टारगेट ऑडियंस को अपन ग्रैब कर सकते हैं, बट वहीं दूसरा फैमिली मेम्बर कहता है नहीं, हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो क्लैश ऑफ विजन हो जाता है और वो जो आइडिया है वो डिले पे डिले होता चला जाता है और बिजनेस की स्पीड है वो बढ़ नहीं पाती। इससे ओवरऑल आपका प्रॉफिट घटने लगता है। नेक्स्ट जनरेशन नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। आपने देखा होगा कई बार कि कई बिजनेसमैन बहुत ही अच्छा बिजनेस रन कर रहे होते हैं और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लाइक उनके बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमने इतनी ग्रेजुएशन करी है, अब हम क्या गल्ले पे बैठ के काम करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो इस बिजनेस में आने के बाद उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, उन्हें एक ही जगह बैठ के वर्क करना पड़ेगा, वो नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो एक साथ बैठ के वर्क करते हैं। कई लोगों को पसंद होता है कि वो लोगों के साथ मिल के बैठे ऑफिस में काम करें, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि हमारी फ्रीडम जो है ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है कि नेक्स्ट जनरेशन आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेती। कई बार नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी और स्किल भी आप डेवलप नहीं करते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाए। आप वो स्किल और ट्रेनिंग तो लेते नहीं है और वो ट्रेनिंग और स्किल डेवलप नहीं करने के कारण आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे भी नहीं डाल पाते। नेक्स्ट जनरेशन उस पर इंटरेस्ट नहीं ले पाती और एक एज आती है उसके बाद आप खुद वो बिजनेस रन नहीं कर पाते एंड ओवरऑल एक टाइम ऐसा आता है आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। एक अच्छे एडवाइजर का अवेलेबल नहीं होना भी कई बार फैमिली बिजनेस के फेलियर का कारण होता है। आप अगर अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह में, अदर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो काफी सारे वो कंपैरिजन करेंगे, वहाँ एडवाइजर्स अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आपका किसी बात पे लेके फैमिली में डिस्प्यूट हो रहा है और उस सिचुएशन में आपको अपने बिजनेस में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने हैं, बट अगर आपके फैमिली मेम्बर ही अगर वो डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपके फैमिली के अदर मेंबर उस पर एग्री नहीं हो। तो आपके बिजनेस के गुड एडवाइजर्स जब एडवाइस करेंगे उस टॉपिक पे, वो आपके फैमिली इश्यूज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन नहीं, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, आपके बिजनेस के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेंगे। तो अच्छे एडवाइजर अवेलेबल नहीं होना भी एक फैमिली बिजनेस के लॉस मेकिंग होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है। ये एडवाइज़र कौन होते हैं? ये अकाउंटेंट हो सकते हैं, आपके लॉयर हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना भी एक फैमिली बिजनेस के फेल होने का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो मार्केट के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी जो भारत में लॉकडाउन लगा था। सारे रिटेलर्स की हालत ख़राब हो गई थी जब 3 से 4 महीने तक उनको शॉप बंद रखनी पड़ी। और अगर वो मार्केट के साथ चेंज करते और अगर वो डिजिटली अगर खुद को प्लेटफॉर्म पे अगर लेके आ जाते, वो प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। जिस तरीके से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ये सारी ऑनलाइन इंडस्ट्री, पूरा देश बंद था लेकिन फिर भी लोग ऑर्डर कर रहे थे, उनके घर प्रोडक्ट पहुंच रहे थे। आप भी अगर उस वक्त अपनी रिटेल या आप जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसे ऑनलाइन लेके आते तो लॉकडाउन में भी आप अर्निंग कर पाते हैं। तो काफ़ी बार फैमिली बिजनेस के अंदर ऐसा होता है कि उनमें कोई लीडरशिप, उनमें कोई स्किल ऐसी होती नहीं है। उनमें कई बार फैमिली बिजनेस के सारे मेंबर्स में ऐसी एबिलिटी या फिर वो ऐसी ट्रेनिंग तो लेते नहीं है कि किस तरीके से वो मार्केट के साथ ग्रो कर सकें। तो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलाने देते हैं। और अगर मान लीजिए मंदी आ जाती है तो कहते हैं कि पूरा बाजार ही मंदा चल, मार्केट में कमाई है ही नहीं। या फिर वो बोलते हैं कि आजकल तो कस्टमर है ही नहीं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, आजकल कोई खरीदारी नहीं कर रहा। सर ऐसा नहीं है। अगर आपकी कपड़े की शॉप है, अगर कपड़े की शॉप पे लॉकडाउन से पहले आपकी अच्छी ग्राहकी होती थी और अब लॉकडाउन के बाद इतनी आपकी ग्राहकी है, आपसे कह सकते हैं कि इतने आपके कस्टमर आपकी शॉप पे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपका 70 से 80% कस्टमर ऑनलाइन जा चुका है। वो अभी भी प्रोडक्ट मंगवा रहा है, वो अभी भी नए नए क्लॉथ परचेस कर रहा है। बस फर्क इतना है, आप रिटेल की शॉप लगा के अभी भी बाजार में बैठे हुए हैं और वो ई कॉमर्स पे जाके हजारों प्रोडक्ट के अंदर से एक प्रोडक्ट चूज करके ऑर्डर कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डेलीगेशन नॉट अवेलेबल। मतलब एक व्यापारी खुद ही
सारा काम करना चाहता है, कस्टमर को हैंडल भी वही करना चाहता है, उसे प्रोडक्ट भी वही बताना चाहता है, बार्गेनिंग पे नेगोशिएबल अगर कस्टमर कर रहा है तो उससे भी बात वही करना चाहता है, कैश भी वही काटना चाहता है, पैक करके देना भी वही चाहता है, नया माल लगाने के लिए ऑर्डर भी वही लगाना चाहता है। तो क्या होता है, एक व्यापारी जिसने बिजनेस ट्रेनिंग ली नहीं और वो केवल प्रॉफिट को देख के, एक जो मुखिया है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है, फैमिली बिजनेस को रन कर रहा है, उसे ट्रस्ट नहीं होता अपने एम्प्लॉयज़ पे, उसे ऐसा लगता है कि उसका मार्जिन एम्प्लॉय ले लेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कोई धोखा हो जाएगा, तो वो डेलीगेट नहीं करता है अपने काम एम्प्लॉय को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो इससे क्या होता है, बिजनेस स्केल नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए एक रिटेलर है और वो रिटेलर रोज के 50 कस्टमर को हैंडल कर रहा है और 50 कस्टमर पे उसका एवरेज जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो 5,000 10,000 रुपीज़ मान लीजिए, तो अब वो 10,000 के ऊपर ही स्टेबल हो जाता है और वो एक्चुअली उसमें सेटिस्फाई भी हो जाता है। अब जब वो उसमें सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डेलीगेट भी नहीं करता, वो काम खुद ही करने लग जाता है, शाम को जाता है, थक के सो जाता है, सुबह उठता है, वापस शॉप पे आता है, कस्टमर हैंडलिंग में लग जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्ड नहीं करता, वो सारा काम एक ERP CRM और एप्स वगैरह और टेक्निकली इतने टूल आ चुके हैं मार्केट में जिनसे ये सारे काम इजीली हैंडल किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ ही एग्जांपल लेता हूँ डी मार्ट का या बिग बाजार का या रिलायंस मार्ट का। अब मेरे को एक बात बताइए कि क्या बिग बाजार का मालिक, क्या डी मार्ट का मालिक उसके सारे आउटलेट्स पे जाके विजिट करता है, वही काटता है पैसे? वो टेक्नोलॉजी का यूज़ लेते हैं। अब जब डी मार्ट में कस्टमर जाके सारे प्रोडक्ट कलेक्ट करके लेके आता है तो काउंटर पे एक एम्प्लॉई होता है डी मार्ट का जो सारे बारकोड को स्कैन करता है, ऑटोमेटिकली बिल जनरेट हो जाता है, पेमेंट लेता है और उनका पेमेंट काटता है। तो सारा प्रोसेस जो है स्ट्रक्चरली बिल्ड है। हर एक एम्प्लॉय को पता है कि उसका काम क्या है, उसका गोल क्या है। तो ये सारी चीज फैमिली बिजनेस का ओनर बिल्ड नहीं कर पाता है। वो अपने एम्प्लॉय से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सफाई भी उसी से करवाता है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी से करवाता है, या फिर हो सकता है कि मार्केट के कुछ काम है तो उसके लिए भी उसे भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में एक एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में वो उसे छोड़ के चला जाता है। टेक्नोलॉजी भी बिल्ड नहीं होने के कारण भी कई बार फैमिली बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है। तो आप आ गए फैमिली बिजनेस के फेल होने के रीजन लास्ट टॉपिक्स पे, और ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस ओनर होता है, जो फैमिली बिजनेस को रन कर रहा होता है, वो अपना कोई लॉन्ग टर्म विजन तो बनाता नहीं है, उसके साथ साथ एक रिटायरमेंट प्लान भी फिक्स नहीं करता। मीन्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, कब वो इस बिजनेस से रिटायरमेंट लेगा, उस कंपनी को नेक्स्ट कौन मैनेज करने वाला है, वो नेक्स्ट लीडर भी तैयार नहीं करता। और जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी की, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है उस बिजनेस ओनर की, या फिर जो उस बिजनेस को रन कर रहा है उस बिजनेस ओनर की डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अचानक घर के किसी फैमिली मेंबर पे वो सारी जिम्मेदारियां थोप दी जाती है। उसमें वो स्किल है या नहीं बिजनेस रन करने की, या फिर उसमें वो एबिलिटी है या नहीं। और मान लीजिए जो पहले उसे रन कर रहा था उसमें अच्छी स्किल थी, एबिलिटी थी, किस तरीके से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उससे कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी थी। तो नया ओनर आने के बाद अगर उसे वो ट्रेनिंग या उसे वो एबिलिटी मिली नहीं है, जो उसे सिखाई नहीं गई, तो धीरे धीरे कस्टमर सारे आना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बिजनेस जो है प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग में चला जाएगा और अंततः वो खत्म हो। कम्युनिकेशन का अवेलेबल नहीं होना भी फैमिली बिजनेस के फेल होने का एक कारण होता है। अब जैसे कि हमने पहले बात करी थी, जो ओनर सारा कैश फ्लो भी अपने हाथ में रखता है और सब मैनेज भी अपने अकॉर्डिंगली करता है, मान लीजिए इंस्टेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो अब वो कम्युनिकेट नहीं करता है प्रॉपरली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कि एक्चुअल में हर प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन कंपनी को मिल रहा है, फैमिली बिजनेस को मिल रहा है। तब ऐसी स्थिति में फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, इन्वेंट्री को किस तरीके से रोटेट करनी है, किस तरीके से कौन से मार्केट में कौन सी टारगेट ऑडियंस है उनकी। तो कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण जब ऐसी स्थिति बनती है तो बिजनेस अच्छे से रन नहीं हो पाता और एट द एंड बिजनेस लॉस मेकिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसमें फैमिली बिजनेस फेल हो जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इस पे लाएंगे कि क्या आप ऐसे टूल और टेक्निक्स आप यूज करेंगे जिससे फैमिली बिजनेस को आप फेलियर से सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, लर्न मोर एंड अर्न मोर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चैनल पे आपकी लाइफ की बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं और इसी तरीके से आपकी लाइफ के डिफिकल्ट पार्ट्स की प्रॉब्लम्स को हम
आइडेंटिफाई करके उसी पे वीडियो बनाते हैं। हम इसकी मदद कमेंट सेक्शन से भी लेते हैं कि कमेंट में आप सजेशन प्रोवाइड करवाते हैं हमें, आपकी लाइफ की बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, और हम उसी पे रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा जिस पे हम बताएंगे इन सारे पॉइंट्स जो हमने अभी आपको इस वीडियो में बताया, इनको आप फेलियर को किस तरीके से सक्सेस में बदल सकते हैं, आपके बिजनेस को 1x से 2x से 10x तक कैसे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।